अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, उसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर। आपको याद होगा हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको बताया था द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो आगे चल के हम यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब यही होगा हम फाइंड पोटेंशियल कर रहे हैं, लेकिन वो पोटेंशियल एक पॉइंट पर है, तो एक पॉइंट के पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ होगा? दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा, जहाँ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होता है। नेक्स्ट, इससे पहले आप जब स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को तो आपसे सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है, जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ी हुई है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये वाली डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है, ये पहले आपने राइट कर देनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने पहले बुक लाइन्स लिखनी है, 4-5 लाइनें हैं, वो लाइनें आपने इस डायग्राम से समझ के लिखनी है। अब डायग्राम पर आ जाएं। सपोज करें ये हमारे पास एक पॉजिटिव फील्ड चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आउटवर्ड। हमने पोटेंशियल फाइंड करना एक पॉइंट पर, और उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया उसके ये बराबर होगा। दो पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ये जो पॉइंट बी है ये इन्फिनिटी पर है, मतलब यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, तो एक ही पॉइंट है हमारा पॉइंट ए। एक पॉइंट के पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब आपने मेरी बातें गौर से सुननी है। पॉइंट ए का इस फील्ड चार्ज से जो डिस्टेंस होगा उसे हम डिनोट करेंगे आर ए से। पॉइंट ए का जो फील्ड चार्ज से डिस्टेंस होगा वो आर ए, पॉइंट बी का जो फील्ड चार्ज से डिस्टेंस होगा उसे हम शो करेंगे आर बी से। इसी तरह से जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बिटवीन डिस्टेंस है, ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, इनका जो दरमियान का डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है डेल आर के। डेल आर चेंज इन डिस्टेंस जो स्मॉल इंटरवल का है। इसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वाला जो पॉइंट है, ये जो ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है जिसे हम मिड पॉइंट बोलते हैं, इसकी एवरेज, इसको हम, इसके डिस्टेंस को हम शो करेंगे आर से। ये 3-4 चीज़ें जो आपने याद रखनी है। पॉइंट ए के डिस्टेंस को आर ए से, पॉइंट बी के डिस्टेंस को आर बी से, ए और बी के दरमियान वाले डिस्टेंस को डेल आर से, ए बी के दरमियान जो पॉइंट है उस दरमियानी पॉइंट के डिस्टेंस को हम शो करेंगे आर से। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखें, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं, इसको हमने प्रूव भी किया था। इसी इक्वेशन में डेल वी हमने फाइंड करना है जो पोटेंशियल है किसी एक पॉइंट का, और ये डेल आर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस ई डेल आर डेल वी। अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके, क्योंकि डेल वी तो फाइंड करना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डेल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास डेल वी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये फार्मूला अप्लाई कब कर सकते हैं? ये फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब ई हमारे पास कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तब मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आप देखें, हम चेक करते हैं कि ये कांस्टेंट है या नहीं। ई का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी का, 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो E है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब आप डायग्राम पर आ जाएं। जब मैं पॉइंट B को पॉइंट A की तरफ लेकर जाऊंगा इन्फिनिटी से पॉइंट A पर, तो लाजमी तौर पर डिस्टेंस चेंज होगा। जब डिस्टेंस चेंज होगा तो अब आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, डिस्टेंस के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट ना रही। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकता।
इस इक्वेशन को यूज करने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कांस्टेंट करते हैं। अब कांस्टेंट कैसे करते हैं इस चीज को आपने गौर से समझना है। कांस्टेंट करने के लिए मुझे चाहिए होगा कि मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट करूं, मतलब डिस्टेंस इतनी संभाल लूं कि वो चेंज ही ना हो। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगी और हम वो वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके लिए देखें, इस पॉइंट बी को हम फर्ज करते हैं कि ये इन्फिनिटी पर नहीं है, बल्कि ये पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत ही करीब है। ये वाला पॉइंट बी अब हम फर्ज कर रहे हैं कि ताकि इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे, पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत ही करीब है, इतना करीब है कि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं होता। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इंटेंसिटी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसको आपकी बुक में लिखा हुआ है वर्डिंग में बी इनफिनिटेसिमली क्लोज टू पॉइंट ए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कांस्टेंट करने के लिए बी को इनफिनिटेसिमली ए के करीब लेकर आना है। इनफिनिटेसिमली क्लोज का मतलब बहुत हद तक करीब लेकर आना है, इतना करीब लेकर आना है कि इनका डिस्टेंस चेंज ना हो। तो आप देखें, हम ये वाले डायग्राम आप देखें, पहले यहाँ था पॉइंट बी और यहाँ पर था पॉइंट ए। अब मैं पॉइंट बी को यहाँ से लेकर पॉइंट ए के बहुत करीब लेकर आया हूँ। ये हमारे पास है पॉइंट बी, ये दोनों बहुत करीब हैं, इतने करीब हैं कि इनका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बहुत करीब हो गए हैं तो जो पॉइंट ए का डिस्टेंस था वो था आर ए, पॉइंट बी का डिस्टेंस आर बी, क्योंकि ये बहुत करीब हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी। और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं आर के। मतलब सही सपोज करें ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा और टोटल ये किसके बराबर होंगे, 5 मीटर के। ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये सारे किसके बराबर होंगे, 10 के बराबर होंगे। मतलब आर ए आर बी किसके बराबर है, आर के बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आर स्क्वायर फाइंड करूं तो देखें स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर के लिए आर मल्टीप्लाई बाय आर ऐसे नहीं हम लिखेंगे। तो हमारे पास दो डिस्टेंस हैं, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। आर स्क्वायर के लिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब डेल आर, इसके बाद डेल आर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है डेल वी जो होता है, डेल वी वेलोसिटी, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब डेल आर फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। अब गौर से देखें, मैं पॉइंट बी को किधर लेकर जा रहा हूँ, पॉइंट ए पर, मतलब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी कौन सा है, इनिशियल पॉइंट, और मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, ए पर। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। अब देखें फाइनल क्या बनेगा, आर ए, ये है फाइनल पॉइंट, माइनस इनिशियल कौन सा है, बी, तो ये बनेगा आर बी। नेक्स्ट इसके बाद ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ए और बी के मिड वाला पॉइंट, एवरेज वाला, अगर हम यहाँ से एवरेज निकालें, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर टू। ये जो आर था इन दोनों के बिटवीन जो दरमियान वाला पॉइंट है वो आर डिस्टेंस था। अब आर कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज ले लेंगे, ए पॉइंट का डिस्टेंस बी पॉइंट का डिस्टेंस 2 पर इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास दो डिस्टेंस थे, यहाँ से एवरेज आ जाएगा। अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ आर स्क्वायर की वैल्यू, डेल आर की वैल्यू इस मेन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। हमारी मेन इक्वेशन है डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर, माइनस सेम ई था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया पिछली इक्वेशन में डेल आर अभी हमने निकाला आर ए माइनस आर बी। आर स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया, आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर ए माइनस आर बी, यहाँ पुट कर देंगे। तो आर स्क्वायर हमारे पास है, आर स्क्वायर हमारे पास है आर ए इंटू आर बी, ये डेल आर है, डेल आर है आर ए माइनस आर बी, आर स्क्वायर है आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर की जगह आर ए आर बी, और यहाँ से सेम आएगा आर ए माइनस आर बी।
माइनस क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड हो रहे हैं, अंदर जाके दोनों पर डिवाइड हो जाएगा, आर ए ओवर आर ए आर बी, इस पर भी डिवाइड होगा और इस पर भी, आर बी ओवर आर बी, आर ए से आर ए कैंसल, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से रह जाएगा 1 ओवर आर बी, माइनस आर बी से आर बी कैंसल, 1 ओवर आर ए। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, उलट हो जाएंगे, माइनस ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस। मैथमेटिक्स में हम प्लस वाले शुरू में लिखते हैं, माइनस वाले बाद में लिखते हैं। तो देखें ये प्लस का हो गया, इसको हमने शुरू में लिखा, ये माइनस का हो गया था माइनस, इसको बाद में लिखा 1 ओवर आर बी। नेक्स्ट इसके बाद डेल वी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। देखें ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इनिशियल वी बी, फाइनल वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल देखें वी ए माइनस इनिशियल क्या है वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। हमने शुरू में कंसीडर किया था कि बी कहाँ पर है, इन्फिनिटी। ये फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने खुद से सपोज किया था बी कहाँ पर है, ए के बहुत क्लोज है, फार्मूला डिराइव कर लिया हमने। अब हम यही दोबारा शुरू वाला केस के बी कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। जब बी इन्फिनिटी पर है तो बी का डिस्टेंस था आर बी, इसका मतलब आर बी कितना है, इनफाइनाइट है, क्योंकि बी हमारे पास इन्फिनिटी पर है, आर बी इनफाइनाइट। और वी बी आपको पता है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, तो बी पॉइंट क्योंकि इन्फिनिटी पर है लिहाजा इसका पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वी ए माइनस वी बी की जगह क्या आ जाएगा, 0, ये 0, क्यूब ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी किसके इक्वल था, इन्फिनिटी के, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। आपको पता है मैथ में हम पढ़ते हैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 होता है, तो वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। इस क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 1 के साथ, तो ये बना क्यू ओवर आर है, ये सारा किसके बराबर हो गया, 0 के, और इधर से 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। ये वो पोटेंशियल है जो पॉइंट ए पर है, जो हमने मालूम करना था। देखें इस पॉइंट ए पर बी तो है ही इन्फिनिटी पर, बी का पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा, 0। ये हमारे पास है पॉइंट ए का पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस के इनवर्स है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। कैसे भला, अगर मैं पॉइंट ए का डिस्टेंस बढ़ाता जाऊं तो देखें ये फील्ड से दूर होता जाएगा, फील्ड वीक होती जाएगी, पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर पॉइंट ए को करीब करते हैं, डिस्टेंस कम करते जाएं तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, ज़्यादा। ये जैसे जैसे करीब आता जाएगा फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी और पोटेंशियल ज़्यादा होता जाएगा। ये था ए पॉइंट पर। अगर हम किसी पॉइंट आर पर लेना चाहते हैं तो वी आर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। ए की जगह आर आ गया और यहाँ क्यू ओवर आर मतलब एट पॉइंट आर का ये डिस्टेंस है उस आर पॉइंट का। यहाँ पर भी जो वोल्टेज एट एनी पॉइंट आर है वो डिस्टेंस के इनवर्स है, डिस्टेंस के स्क्वायर नहीं बल्कि सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्स है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल हमारे पास बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।